जिसने हथियार उठाया, आज वो प्रधानमंत्री बन गए। आंदोलन अपने मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरे थे, उनको गोलियों से बुझा गया, लाठियों से जो है अपांग बनाया गया और जेल में अभी यातना की स्थिति में वो पड़े हुए हैं। ये हमारे साथ अभी भी विभेद हो रहा है। हमारा सांसद रेशम चौधरी जेल में है। मधेसी को काका मामा चाहिए, सेना में छई न तो कसरी मधेसियों को भरना उनसे। और पार्टी के उम्मीदवार के लिए जो है मत मांगने आया हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये मैं आप लोगों से अपने पार्टी के लिए और पार्टी के उम्मीदवार के लिए जो है मत मांगने आया हूँ। ये चुनावी सभा है और अपने पार्टी के अध्यक्ष के नाते ये मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जनता से जो है अपने पार्टी के लिए मत मांगूं और स्थानीय सरकार बनाकर हमें दे। स्थानीय सरकार यदि एक बार आप दे चुके हैं और वो लोग बहुत सारे काम किए हैं जो हमारे साथी लोग हमारे इस क्षेत्र के सांसद बता चुके हैं और बहुत सारे वो प्रतिज्ञा भी किए हैं, शासन भी किए हैं और वो पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। हम जानते हैं उनको, बहुत नदी की से जानते हैं। उसी तरह से हमारे शरद सिंह जी जो हैं सेना से भी टक्कर लेने वाले वो ऐसे बहादुर जो है हमारे वो साथी हैं। और अनिल जी तो आप जानते हैं, सभी को जो है गीता का वचन किए इत्यादि ये सब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी जो आवश्यकता है, देखिए कि सुबह सफाई की आवश्यकता है। हर मधेश का जो 8 जिला का जो सदर मुकाम है वो जो है बहुत ही गंदा माना जाता है। तो ये शुगर सफाई एक समस्या है। हमारी सरकार जो बनेगी, आप बनने का अवसर देंगे, बनाएंगे तो इस पर जो है वो, क्योंकि शुगर गंदगी जो है बीमारी का वो होता है। दूसरी बात जो है, हम शिक्षा में पीछे पड़ गए हैं तो हर बाल बालिका को जो है शिक्षा मिले, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से जो है कर दिया जाए। कोई भी हो उनको पढ़ना ही है। दूसरी बात जो है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है वो प्रत्येक को उपलब्ध हो। अपने गांव में, अपने ही वार्ड में, अपने ही घर में, उसको उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि सामान्य बीमारी के लिए भी आज जो है बहुत खर्चीला हो गया है इलाज। और इलाज के कारण जो है हम सुनते हैं कि गरीबी, नेपाल में गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो है इलाज कराते कराते जो है अपना धन संपत्ति गंवा देते हैं और गरीब हो जाते हैं। तो बहुत ही जरूरी चीज़ है स्वास्थ्य और शिक्षा। लेकिन शिक्षित हो जाने के बाद में भी अगर वो बीमार है, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो फिर वो काम नहीं कर सकता है। इसलिए ये दोनों चीज चाहिए। शिक्षा जो है हमारे कैपेसिटी, काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और स्वास्थ्य जो है वो हमें मजबूत रखता है, वो बीमारी से हमको अलग करता है, वो निरोग बनाता है। इसलिए ये दोनों जरूरी है और ये हम लोग, हमारा जो पार्टी का एजेंडा है। अब हमारी सरकार, स्थानीय सरकार बनेगी तो इन एजेंडों को जो है लागू। तीसरी बात जो है, देखिए कि हमारा मांग और मुद्दा जिसके लिए हम संघर्ष करते आ रहे हैं मधेश के लिए, तो वो मांग मुद्दा अभी भी जो है भाषा संबंधी है और आपको नागरिकता संबंधी है। नागरिकता संबंधी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने बार बार जो है, कल भी मैंने सुना कि एक नेताजी यहाँ बोले थे कि संसद शुरू होते ही जो है वो नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता जो विधायक उन्हीं के पार्टी के लोग रोके हुए होंगे। तो हमारा उन्हीं को हमने कहा था, वो कहे थे एक बार कि हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि हम ये काम सब करेंगे। हमने कहा कि नहीं, नगद, आप सत्ता में हैं, आप करके दिखाइए। आप अभी लिखत कर देंगे, 2 दिन आप सत्ता में रहेंगे, क्योंकि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता है नहीं, सत्ता बदलती रहती है। जो 2/3 बहुमत वाले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो है, हम लोग उम्मीद भी नहीं, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि यह सरकार जो है देखते देखते टूट जाएगी, लेकिन टूट गई। और जनता को जो इससे कितना जो है क्षति उठाना पड़ रहा है। एक तो रोग से, कोविड रोग आप जानते हैं, जिसके कारण शिक्षा पर असर पड़ा, स्वास्थ्य पर असर पड़ा,
वाणिज्य व्यवसाय, खेती पाती, समस्त चीज पर जो है बाहर आने जाने पर जो है आपको असर पड़ा है इस रोग व्याधि से। दूसरी तरफ हमारे देश में जो राजनीतिक स्थिरता नहीं है उसके कारण भी आम जनता को जो है बहुत, और उसका प्रभाव जो है स्थानीय सरकार पर भी पड़ जाता है, और यहाँ भी जो है उस अवस्था में जो है कामकाज, क्योंकि वहाँ सत्ता बदलती रहती है, मंत्री बदलते रहते हैं, और अब भी संघीय सरकार बन जाने के बाद, प्रदेश सरकार बन जाने के बाद और स्थानीय सरकार बन जाने के बाद भी सारा अधिकार जो है आपको केंद्र में ही है, संघ में ही है। आपको देखिए आंतरिक सुरक्षा संबंधी जो कि प्रदेश का होता है, स्थानीय सरकार को होता है, वो भी उसके पास में है, पुलिस उसी के पास में, सेना उसी के पास में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको निजामती यहाँ कहा जाता है, वो देखिए चाहे सीडीओ चाहे और कोई हो, वो सारे के सारे जो है संघ के प्रति उत्तरदायी है। वो छुट्टी भी लेना तो यहाँ के सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से जो है छुट्टी नहीं। स्थानीय सरकार में जो कर्मचारी जो आते हैं उनको छुट्टी लेने के लिए स्थानीय सरकार से उनको नहीं पूछना पड़ता है, वो उसी से पूछते हैं जहाँ से आए हैं और चुपचाप चल देते हैं। तो इस तरह से जो है काम काज जो है अभी भी जो है ये ढंग से नहीं हुआ। अधिकार संपन्न हमारा जो समझौता हुआ था, जो हम लोग क्यों अभी भी संघर्ष में हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें ये कबूल करते हैं लेकिन करते नहीं है। यहाँ जो है हथियार उठाकर आंदोलन हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन हम शांतिपूर्ण आंदोलन किए थे, और हमारे लोग अभी भी जेल में हैं। हमारे जो है प्रदेश सभा के सांसद, प्रदेश सभा में जो मंत्री रहे हैं उनके वो तारीख में है, और हमारे मेयर जो पहले मेयर थे रामशंकर जो जलेसन उसके, वो भी अभी तारीख में है, और यहाँ भी जेल में भी हमारे बहुत सारे साथी हैं। उसके बाद हमारा सांसद रेशम चौधरी जेल में है, और काठमांडू में उनका सर्वोच्च में उनका मुद्दा चल रहा है, और कैलाली के उसमें धनगढ़ी में के जेल में हमारे दर्जनों साथी लोग जो हैं अभी भी पड़े हुए हैं। तो क्यों भेद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जिसने हथियार उठाया आज वो प्रधानमंत्री बन गए, आज अभी भी मंत्री बने हुए हैं, लेकिन जो शांतिपूर्ण आंदोलन अपने मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरे थे, उनको गोलियों से बुझा गया, लाठियों से जो है अपांग बनाया गया, और जेल में अभी यातना के स्थिति में वो पड़े हुए हैं। ये हमारे साथ अभी भी विभेद हो रहा है। इस विभेद के विरुद्ध में हम अभी भी संघर्षशील अवस्था में हैं। हमको बार बार जितनी भी सरकार बनती है, इस प्रधानमंत्री जी को भी हमने जो है कहा, अब 2 बार 3 बार मैं मिल चुका हूँ कि आप जो वादा किए हैं ये पहले समझौता कर चुके हैं, पर उसे इससे पहले जो प्रधानमंत्री वो बने थे उस समय भी इनसे समझौता हुआ। अभी जो है मैं वो ओली जी से हमारे कोई समझौता नहीं, वो भी समझौता करना चाहे थे, हम कहे कि नहीं हम कोई समझौता नहीं करेंगे, आप करके दिखा दीजिए। तो उन्होंने बहुत सारी मुद्दा को जो है फिरता लिए, बहुत सारे दंड जुर्माना जो था वो हटाए। उसके बाद जो है नागरिकता के लिए भी उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर अध्यादेश लाए, लेकिन सर्वोच्च अदालत के माननीय जो चीफ जस्टिस उस समय थे उन्होंने खारिज। सरकार के क्या इस राज्य का हम लोगों के प्रति कैसा एटीट्यूड है, कैसा मानसिकता है, किस दृष्टि से वो मधेसियों को देखते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं, उस समय जो चीफ जस्टिस थे बड़े गौरव के साथ कहे कि बहुत बड़ी जीत हुई है। क्या जीत? तो हमने नागरिकता के अध्यादेश को खारिज कर दिया। लाखों लोग जो है नागरिकता के बिना जो है, डॉक्टर को नागरिकता नहीं है, मधेसी डॉक्टर को, मधेसी इंजीनियर को, यही आपको महोत्तरी के बहुत सारे इंजीनियर, मटियानी के इंजीनियर है, कौन सा है उनका नाम, वो वहां पर धरना दिए थे तो नागरिकता के लिए, लेकिन ये सरकार के कान पर जो है जू कहते हैं, नहीं रहता है। मुंह से ये कभी नहीं कहेंगे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन काम करके जब मधेश का प्रश्न उठता है तो सारा चीज तो ठीक है, चाहे वो प्रमोशन का अवस्था हो, चाहे वो कहीं बाहर पठाने की आवश्यकता हो, सारा सर्टिफिकेट तो ठीक है, लेकिन एक सर्टिफिकेट जो है वो क्या है, तो वो मधेसी है। जेब तो भयपनी, वो तो मधेसी।
उसकी सारी योग्यता क्षमता जो है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। मधेसी के चेहरे पर, मधेसी के ड्रेस पर इस तरह के ये रोग अभी भी ये देश में चालू है। जबकि कहा जाता है संविधान में भी लिखा है कि ये हमारा देश जो है बहुभाषी है, बहुजातीय है, बहुसांस्कृतिक है, बहुधार्मिक है। तो शासन प्रशासन में क्या वो रूप है? नहीं, शासन प्रशासन का वो रूप नहीं है। एक बार हम लोगों को जो है, जब हम उस समय सांसद थे तो वो सेना का जो हेडक्वार्टर है वहां हम लोग को बुलाया गया और कमांडर लोगों से जो है हमें परिचय कराया गया 10 कमांडर से। तो हमने प्रश्न के समय में एक प्रश्न उनसे किया था कि चीफ साहब, आप कहते हैं कि हमारा देश जो है बहुभाषी है, बहुराष्ट्रीय है, बहुत तरह के लोग हैं, विभिन्नता से भरे हुए लोग हैं, लेकिन सभी कमांडर का मुंह कान नाक तो एक ही तरह का है, ऐसा क्यों? इसमें दूसरे जाति दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं है? तो उन्होंने प्रश्न होकर कहा, हमने मधेश शब्द तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा मधेसी को काका मामा चाहिए, सेना में छई न तो कसरी मधेसियों को भरना उनसे। राष्ट्र मानी स्टेट को के दृष्टिकोण हो तो नागरिकता संबंधी फैसला र ऊंचे पद में बसेको मानिसहरूको मानसिकताबाट प्रश्न हुन्छ कि विभेद अहिले पनि छ। सबै जीवनको हरेक क्षेत्रमा हामीसँग चाहिँ विभेद छ। त्यो विभेदको विरुद्धमा चाहिँ हामी लडिरहेका छौँ और त्यसैले जुन हाम्रो एजेन्डा छ त्यो एजेन्डा कम्तीमा जुन चीज हामी आफ्नो स्तरमा गर्न सक्छौँ, जस्तो माताओं और बहनों के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ जो बच्चे जो है 1 महीना से लेकर 12 महीने तक के बीच में जो नवजात शिशु होता है उसकी मृत्यु दर जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या है। और देश में क्योंकि एक तो शुगर सप्लाई, दूसरे माता का जो है स्वास्थ्य का जो है समय पर जो है इलाज नहीं हो पाता है। इसीलिए यह भी जरूरी है कि मृत्यु दर को रोकने के लिए, नवजात शिशु के मृत्यु दर के रोकने के लिए आपको जो है उनको जो है सेवा, स्वास्थ्य संबंधी सेवा जो है घर घर में जाए पहुंचाया जाए। क्योंकि माता बीमार तो परिवार बीमार, माता स्वस्थ नहीं है तो बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। हम माँ है इसीलिए हम और आप सभी हैं। माँ नहीं है तो हमारा आपकी उपस्थिति नहीं होगा, हम आप होंगे ही नहीं। इसीलिए इस विषय को जो है ध्यान रखना पड़ेगा और हमारी सरकार बनाइएगा तो हम इन एजेंडों को हम जो है लागू करवाएंगे अपने सरकार के द्वारा, ताकि ये बहुत ही जरूरी चीज है, जीवन से संबंधित चीज है ये। इसके लिए हमको बाहर के लोगों पर भी निर्भर, किसी एड के लिए जो है हमको निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको संचार और रोड यातायात भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपको काम के क्षमता बढ़ाता है, आपको काम करने का स्पीड बढ़ाता है। अब जलेसर और जनकपुर जिस समय पहला चुनाव हो रहा था तो जनकपुर से जलेसर जाने में 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता था, अभी मुश्किल से जो है 20 मिनट लगता है, क्योंकि सड़क बन गया है, सिर्फ पुल बनने की स्थिति है। तो यातायात भी उतना ही जरूरी है। गांव को जो है सड़क से जोड़ना है तो स्थानीय सरकार का और जोड़ा भी है, ढलान सड़क बनी है जगह जगह। लेकिन सबसे भी जरूरी है रोजगार के लिए 2 चीज जो है हमारे जहाँ हमारी सरकार है वहाँ जो है प्राविधिक शिक्षा का काम शुरू किया है। तो छोटे प्राविधिक को तैयार करके वो चाहे वो बाहर जाए चाहे नेपाल में रहे तो शिक्षित रहेंगे, निपुण रहेंगे, प्रशिक्षित रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे। उसके साथ साथ जो है अभी भी हमारा अर्थव्यवस्था जो है मधेश का अर्थव्यवस्था गांव का अर्थव्यवस्था है, और गांव का अर्थव्यवस्था जो है खेती पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। तो इसलिए खेती, उन्नत बीज, समय पर उन्नत बीज और फर्टिलाइजर, उन्नत खाद ये चाहिए, माहौल चाहिए समय पर, ताकि ज्यादा उपज हो। लेकिन सबसे जरूरी चीज है खेती के लिए पानी अगर समय पर मिले तो 2 बाली के सिवा 3 बाली जो है वो खेती से निकाला जा सकता है और ज्यादा उपज लिया जा सकता है।
पानी के अभाव में जो है खेती नहीं हो सकता है। उसके लिए भी जो है हमारी जो यहाँ की जो सरकार थी, स्थानीय सरकार, उन्होंने जो योजना सब दिया है, उस योजना को हम आगे बढ़ाए हैं वहाँ। और बहुत सारी योजना जो है वहाँ केंद्र सरकार के द्वारा जो है कार्यान्वयन के अवस्था में जो है जा रहा है, क्योंकि वो सर्वे वगैरह जो होता है वो हो चुका है। अब उसको जो है काम शुरू करवाना है जगह जगह पर, जो हमारे छोटे छोटे नदियों हैं, क्योंकि रिसोर्सेज के मामले में भी हमारे साथ विभेद किया गया है, बेईमानी की गई है। कोई भी बड़ी नदी मध्य के इस 8 जिले में नहीं रखा गया है। वो हमारे कोसी सीमा पर है, लेकिन हमारे उस सीमा से बाहर है। वो गंडक हमारी सीमा पर है, जल स्रोत का धनी। अगर कुछ नहीं होता तब नदी का पानी जो है बोतल में भरकर जो है हम बेचते, लेकिन वो भी जो सुविधा हमें उपलब्ध होता वो भी हमसे छीन लिया गया है। हर एक चीज छीन लिया गया है हमसे। तो अपने बाहुबल पर, अपने योग्यता क्षमता पर, अपने पर विश्वास करें और इसी धरती, इसी आसमान से हमें सब चीज मिलेगा। ये कहते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय मधेश। बोलिए वोट किसको, बोलिए वोट किसको। अरे जोर से बोलिए ना। साइकिल छाप, वोट किसको, साइकिल छाप। जिंदाबाद। धन्यवाद। जय मधेश। जय मधेश।